हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन चेन में आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे जिससे आपको ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रॉफिट होने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कि एटीएम होता है, एक होता है ओटीएम होता है, एक आईटीएम होता है। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम उठाएंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम बाय करेंगे जिससे हमारे चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा कि हमको प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, वो कौन से प्रीमियम है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये हमारा ऑप्शन चेन खुला है, जिसमें आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, जिसमें आपको ये कॉल ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये पुट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉल के लिए इधर सारे प्रीमियम दिए गए हैं, ये है हमारा प्रीमियम, और ये है पुट साइड के लिए प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगा कि कौन सी एक्सपायरी की ये हमारा ऑप्शन चेन है, क्योंकि सभी हफ्ते हफ्ते में यहाँ पर ये वीकली एक्सपायर होता है, इसलिए ये हर एक वीक का अलग ऑप्शन चेन होता है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, मार्केट का जो प्राइस होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 25,425 चल रहा है, तो ये हम क्या कह सकते हैं इसको, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है ये। ठीक है, जो मार्केट होता है, मार्केट का जो वैल्यू चलती रहती है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कोई भी हो, वो उसका स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो मार्केट में कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे बाई करेंगे जिससे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके साथ साथ समझते हैं कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एटीएम क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। एटीएम का मतलब क्या होता है, एट द मनी। ठीक है, तो उसको समझते हैं क्या होता है। मार्केट जिस प्राइस पे चलता रहता है, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस करंट में चल रही है, जो करंट करंट प्राइस होता है, उसके आसपास जो हमारे प्रीमियम चलते रहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो एट द मनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मान के चलिए यहाँ पर मार्केट चल रहा है 25,425। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं एट द मनी। इसको मान सकते हैं यहाँ पर कॉल के लिए, इन दोनों को भी मान सकते हैं, और पुट के लिए इन दोनों को भी मान सकते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है एटीएम पर। आपको मैं आईटीएम सिखा दूंगा, आईटीएम बता दूंगा, सारा ट्रेड आपको आईटीएम पे ही करना है। लेकिन ये एटीएम होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है, उसके पास वाले जो पास के जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे 400 और 450, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा हो गया एटीएम। ठीक है, एट द मनी जो बोलते हैं, एट द मनी। ठीक है, तो आपको एट द मनी करना है तो आपको ध्यान देना होता है कि बहुत ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट आपके थोड़ा सा खिलाफ जाता है, मार्केट आपके अपोजिट जाता है, तो आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम डिके देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रीमियम, मार्केट मान लीजिए नहीं घट रही है, तब भी आपको यहाँ पर लॉस होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना होता है। तो एटीएम को थोड़ा सा आपको देख के चलना होता है कि एटीएम जैसे हमने बाई किया, जो कोई स्कैल्पिंग करता है उसके लिए थोड़ा सा सही होता है एटीएम। उसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम डिके होता है टाइम के साथ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप हो सके तो एटीएम पे नहीं, आईटीएम पे बाई करिए। ठीक है, तो हमारे कहलाए कौन कौन से, आप इसको देख सकते हैं एटीएम में, इसको देख सकते हैं, और पुट साइड के लिए इन दोनों को देख सकते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके पास वाले को हम दोनों को देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ, बहुत लोग बताते हैं कि ये है, ठीक है, सिर्फ एक साइड का देख सकते हैं, लेकिन आप दोनों साइड का देख सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, इसमें भी ये वाला। ठीक है, तो एटीएम आपको कंफर्म हो गया होगा कि एटीएम कौन, जो उसके पास वाले हैं, चाहे वो ऊपर साइड हो, चाहे वो नीचे साइड में हो, लेकिन वो पास में हो बिल्कुल। ठीक है, तो एटीएम आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके अलावा अब हम समझते हैं ओटीएम क्या होता है। ओटीएम, ठीक है, तो ओटीएम और आईटीएम कॉल और पुट के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, जैसे हम कॉल के लिए बात कर लें, तो मार्केट हमारी किधर को जा रही है, आप समझे। देखिए, मार्केट हमारी, अगर हम कॉल के लिए जा रहे हैं तो मार्केट हमारी 200 से 300, 300 से 400, ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी जितनी वैल्यू है, इसके पीछे की जितनी वैल्यू है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा आईटीएम। ठीक है, इसके पहले की जितनी हमारी वैल्यू है, जो स्ट्राइक प्राइस है, वो हमारा क्या कहलाएगा, आईटीएम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट हम इधर से आ रहे हैं ना, जैसे 200 से 400, 300 आए, 300 से 400 आए, हम इधर साइड से आ रहे हैं, तो इसके पहले की जो स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है, उसके पहले की जो प्रीमियम हो गए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो आईटीएम कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देकर चलना है। ठीक है, तो ये आईटीएम हो गया। उसी तरह जब हम पुट साइड के लिए देखेंगे, तो हमारा आईटीएम कौन सा कहलाएगा, क्योंकि पुट साइड के लिए तो जितना मार्केट गिरेगा वो हमारा होता है ना, कि जितना मार्केट गिरेगा वो पुट साइड के लिए प्रॉफिट होता है। तो हम इधर से आ रहे हैं, यहाँ पर हम इधर से यहाँ पर आ रहे हैं। कॉल साइड के लिए इधर से आ रहे थे, कम प्राइस से आप ज़्यादा की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ आ रहे हैं। तो स्ट्राइक प्राइस हमारा ये है, तो हम आ रहे हैं यहाँ से, तो इधर की जितनी वैल्यू हो गई वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी हो गई आईटीएम इन द मनी। ठीक है, तो आईटीएम हमारा कहाँ कहाँ हो गया, आईटीएम आपको देखने को मिला कि आईटीएम एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। तो पुट के लिए कौन सा होगा, पुट के लिए ये सारे हो जाएंगे आईटीएम।
कॉल के लिए हो जाएंगे ये सारे आइटम। आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा कलर का आपको भी यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा। कलर यहाँ पर थोड़ा सा पिंक है, इसमें भी पिंक है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे तो वाइट है। ठीक है, तो कहीं भी आप ऑप्शन जब खोलेंगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा, वहाँ पर कलर डिफरेंस दिखेगा। जो इन द मनी रहेगा वो थोड़ा सा दूसरे कलर का रहेगा, जो आउट ऑफ द मनी रहेगा वो थोड़ा दूसरे कलर का रहेगा। किसी भी ब्रोकर में देखेंगे, कहीं पर ऐप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आप यहाँ पर समझ गए हैं कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है, इन द मनी देखेंगे पुट के लिए तो ये पूरा पोर्शन होने वाला है। ठीक है, कॉल के लिए देखेंगे इन द मनी तो ये वाला पूरा पोर्शन होने वाला है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी देखेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन होने वाला है, और कॉल के लिए देखेंगे तो ये वाला। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, कॉल पुट के लिए यहाँ है तो कॉल के लिए यहाँ है। ठीक है, पुट के लिए यहाँ है तो कॉल के लिए यहाँ है। ठीक है, तो ये पूरा प्रीमियम हो गया। स्ट्राइक प्राइस हमको देखना रहता है। स्ट्राइक प्राइस में कॉल के लिए समझ लीजिए इसके पहले के जितने हैं सारे इन द मनी हैं, और पुट के लिए समझ लीजिए इसके बाद के जितने हैं ये सारे इन द मनी हैं। ठीक है, इतना समझ के चलिए, आप जब ट्रेडिंग करेंगे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। ठीक है, तो कॉल के लिए जो स्ट्राइक प्राइस के पहले के जितने स्ट्राइक प्राइस हैं वो इन द मनी है, और पुट के लिए जो स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है उसके बाद के जो प्राइस हैं स्ट्राइक प्राइस वो सारे इन द मनी है। इतना आप समझ के चलिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आउट ऑफ द मनी कौन सा है, इन द मनी इन द मनी कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर कोई बोले कि 25,500, ठीक है, 25,500 कॉल के लिए इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर कि 25,500 यहाँ पर है, स्ट्राइक प्राइस हमारा 25,400 चल रहा है। ठीक है, तो इसके पहले के जितने होते हैं वो इन द मनी होते हैं कॉल के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पर बोल दे कि पुट के लिए 25,550 कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, तो आप देखेंगे कि पुट के लिए जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे दूर के जितने भी रहते हैं वो क्या होते हैं, इन द मनी होते हैं। तो आप बोल देंगे कि पुट के लिए इन द मनी है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा समझ लेते हैं कि कौन सा प्रीमियम आपके लिए बेस्ट रहता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपको ध्यान देना है कि अच्छा, तो सबसे मेन चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आप ट्रेडिंग में जो स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे तो लगभग उठाया करिए 25,000, जैसे 300 हो गया, 25,400 हो गया, 100 के मल्टीपल में उठाया करिए। ठीक है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठाइए तो मल्टीपल आप 100 के मल्टीपल में उठाइए यहाँ पर, जैसे कि ये नहीं 25,600, 25,300, 25,400, 25,500 ऐसा उठाएंगे तो थोड़ा सा आपको ईजी होगा और थोड़ा सा अच्छा भी होगा आपके लिए। ठीक है, तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इन द मनी सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो लगभग जो ट्रेड करते हैं सभी जो ट्रेडर होते हैं वो दो स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर तीसरे में। ठीक है, तो जैसे 25,424 चल रहा है तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस छोड़कर, ये वाला छोड़कर आप ये 25,300 को कर सकते हैं कॉल के लिए। ठीक है, तो दो को छोड़कर तीसरा वाला सबसे बेस्ट होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, मार्केट अप जाए डाउन जाए थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम डिके नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें पुट के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, तो आप दो छोड़ देंगे यहाँ पर, एक इसको छोड़ देंगे, एक इसको छोड़ देंगे, तो ये थर्ड वाला हो गया, यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। आपको 50 के मल्टीपल में नहीं चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 50 के मल्टीपल में भी, लेकिन आप चाहें तो इसको पकड़ सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा पिक करना है, दो छोड़कर यहाँ पर तीसरा वाला सबसे बेस्ट रहता है, दो छोड़कर आप तीसरा वाला यहाँ पर पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे भी आप कोई भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल में बेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीमियम भी कम देना होता है, उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर डबल प्रीमियम देना पड़ जाएगा, इसलिए ये सबसे बेस्ट होता है थर्ड वाला। ठीक है, इसमें आप बाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर और नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ 360 रुपये का प्रीमियम चल रहा है 25,200 का, यहाँ पर 254 रुपये मिल रहा है, तो लगभग दूना हो जाता है। जैसे जैसे पीछे जाएंगे वो बढ़ता जाता है, तो उसका आपको ध्यान देना। थर्ड वाला आप चूज करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं वाली। दो छोड़कर, दो स्ट्राइक प्राइस छोड़कर तीसरे स्ट्राइक प्राइस को आप बाई करिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको रहेगा स्टार्टिंग फेज में जब आप बिगनर हैं। उसके बाद तो आप आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं, एट द मनी भी कर सकते हैं, लेकिन इन द मनी सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रीमियम डिके नहीं होता है। नहीं तो आप अगर आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे, आप थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, अगर आप जैसे कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी ये पूरे प्रीमियम है। ठीक है, तो अगर आप आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे यहाँ पर, तो जैसे आपने यहाँ पर ले लिया 25,424 चल रहा है और 25,500 का आपने कॉल बाई कर लिया, और मार्केट वहीं पर मान लो 424 के पास ही रेंगता रहा, 24,450, फिर नीचे, फिर 24,450, तो मार्केट क्या करेगा, आपको यहाँ प्रीमियम थोड़ा सा डिके होने लगता है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, फिर भी आपका यहाँ पर क्या होगा, वो प्रीमियम डाउन होने लगता है, वो प्रीमियम आ जाएगा 138, फिर 136, ऐसे डाउन होता है प्रीमियम। भले मार्केट आपका ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में डिके होने लगता है। ठीक है, तो इसका आपको समझ में चलना है, वो चीज़ें थोड़ा सा बहुत डिटेल में देखनी पड़ेगी कि कितना प्राइस डिके होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, तो आपको समझ में आएगा।
अभी फ़िलहाल के लिए बिगिनर्स अगर आप हैं या स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो भी हों, आप थर्ड यहाँ पर लेके चलेंगे तो आपको थर्ड प्रीमियम यहाँ पर लेके चलेंगे स्ट्राइक प्राइस, तो आपको बेटर होगा अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो। ठीक है, तो ये रहा इन द मनी, ये सारे इन द मनी हैं। आपको फिर से मैं बता दूँ, ये सारे इन द मनी हैं, ये आउट ऑफ द मनी हैं। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं एक एक स्ट्राइक प्राइस, ये आप एटीएम देख सकते हैं एट द मनी। ठीक है, इसमें लोग इसको आईटीएम में भी ले लेते हैं, लेकिन आप इसको एटीएम में ले सकते हैं, एट द मनी प्राइस इसे बोल सकते हैं। आप इसको बिल्कुल आप ट्रेड्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप होल्ड कर पाएँ तो। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन चेन का सारा डाटा। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो और चीज़ें अगर देखनी हो तो यहाँ पर वॉल्यूम दिखाता रहता है कि कितना वॉल्यूम में यहाँ ट्रेडिंग हो रही है। ओआई का परसेंटेज चेंज दिखाता रहता है कि ओपन इंटरेस्ट में कितने चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर ओआई दिखाएगा। ठीक है, ये ओआई दिखा रहा है। यहाँ पर एलटीपी में परसेंटेज चेंज दिखा रहा है, कितना परसेंटेज हुआ है। तो जैसे 360 रुपये चल रहा है तो इसमें -40 पॉइंट ये प्राइस डाउन हुआ है, क्योंकि मार्केट आज गिरा है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये डाउन हुआ है कॉल का प्रीमियम। ठीक है, अगर इसमें देखें तो अगर एलटीपी में चेंज देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट आज डाउन साइड पुट साइड में था मार्केट, तो यहाँ पर देखेंगे 40-43% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेम यहाँ पर वॉल्यूम है, वाई चेंजेज है, दोनों तरफ ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसमें से ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से बास्केट मोड भी ऑन कर सकते हैं। बास्केट मोड में क्या होता है अगर आपको मैं समझा दूँ, तो बास्केट मोड में आप एक साथ बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकते हैं। जैसे हमको 25,300 को भी बाई करना है, 25,350 को भी बाई करना है, 25,400 को भी बाई करना है, या आउट ऑफ द मनी कहीं बाई करना है। आपको लग रहा है कि मार्केट अच्छा खासा आज कॉल साइड के लिए जा सकता है, तो आपने यहाँ से एक बाई कर लिया, एक दो बाई कर लिया, उसके बाद आउट ऑफ द मनी भी बाई कर लिया। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ से बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बास्केट होता है, इसमें बहुत सारे एक साथ आप उठा सकते हैं स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है। अगर आपको जैसे यहाँ पर चाहें तो देखिए, यहाँ पर बाई बाई का ऑप्शन करते जाएंगे तो यहाँ आपका ये ट्यूसडे बास्केट में आपको दिखा रहा है 4/50, 50 बास्केट में आप 50 ऑप्शन को बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे सेल करना है तो ये सेल का ऑप्शन आएगा। एक साथ ट्रेड पूरा एक साथ में पूरा ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक बार में। ठीक, तो ये बास्केट का मोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा सर्च स्ट्राइक कर सकते हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस चाहिए आपको यहाँ पर अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। जैसे 25,400 चाहिए तो यहाँ पर लिख देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं एलटीपी एंड ओआई देख सकते हैं और रेक्स देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सारी बहुत डिटेल में देखने लायक हैं, क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ है, इसको समझना उतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए डिटेल वीडियो होनी चाहिए, तभी मैं आपको समझा पाऊँगा। तो मैंने ऑप्शन चेन से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी है यहाँ पर, और कौन सा प्राइस बेस्ट रहता है उसको मैंने बता दिया है। आईटीएम, ओटीएम, एटीएम जो चीज़ें हो सकती थी, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। कॉल पुट हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मैंने डिटेल्ड बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप कोई अच्छा सा ऐप ढूंढ रहे हैं तो मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ। अगर आप एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रहेगी, आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।